न ही अर्जित धन, न होगी संपत्ति काम की, न ही कोई और कमाई काम आनी है। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं, ये ज़िंदगी एक दिन मिट्टी और धुआं हो जानी है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, अर्थात इस मिट्टी से उस मिट्टी तक, इस मिट्टी की हम कितनी मिट्टी पलीद कर देते हैं, इसका शायद हमें अंदाज़ा नहीं है। ये धरा करोड़ों प्रजातियों का एक घर है और उन करोड़ों प्रजातियों में से एक प्रजाति ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा परिपक्व है और क्रमागत उन्नति की पराकाष्ठा पर है। लेकिन वही एक प्रजाति ऐसी है जो इस धरा के लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित हुई है। मानव सभ्यता ने जैसे जैसे विकास किया, अपनी प्रगति के हर एक सोपान पर इस धरा के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी होती गई। हम खुश होते रहे हमारी बुद्धिमत्ता पर, हमारी चतुरता पर। हम उत्सव मनाते रहे हमारे नवोत्थानों का, हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानों का। लेकिन अनजाने में हम खेल रहे थे एक तंत्र से, एक प्रणाली से। हम बेखबर थे उन तमाम वैश्विक समस्याओं से जो आज इस सब के फलस्वरूप हमारे सामने एक विशाल प्रलयकारी मुंह खोले हुए खड़ी हुई है। और अब हम कितना ही सर धुन लें, कितने ही लेख लिख लें, कितने ही भाषण दे लें, कितनी गोष्ठियाँ कर लें, सच ये है कि ये समस्या भयानक गति से आगे बढ़ रही है। और इस समस्या को आपातकालीन स्थिति में पहुंचाने वाले और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। आज से 10,000 वर्ष पूर्व इस विश्व की जनसंख्या 10 लाख थी, मात्र 10 लाख। सन 1800 में ये जनसंख्या हो गई 1 अरब। 1960 में विश्व की जनसंख्या थी 3 अरब। अभी हम लोग हैं 7 अरब। कहा जा रहा है ये आंकड़ा 2050 तक 9 अरब होगा और ऐसा अनुमान है कि सदी के अंत में 10 अरब से ज़्यादा लोग होंगे जो इस धरती के संसाधनों का उपयोग और कहें उपभोग कर रहे होंगे। अब ज़रा फिर से सोचिए कि हमें 10,000 वर्ष लगे 10 लाख से 1 अरब होने में, लेकिन हम मात्र 150 वर्ष के अंतराल में 1 अरब से 3 अरब हो गए और उसके अगले 50 वर्षों में 3 से 7 अरब। ये हुआ कैसे? ये इतनी आसानी से हुआ कैसे? दरअसल ये हुआ कुछ क्रांतियों के फलस्वरूप। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, औद्योगिक क्रांति। हमारी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा, मकान से बढ़कर बर्गर, फैशन और इमारतों तक पहुँची। हम अंधाधुंध प्रगति करते गए और ये हुआ इसलिए क्योंकि होने दिया गया। ये धरा, ये प्रकृति मनुष्य का सहयोग करते रहे, ये समझकर कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए तो हमारा उपयोग कर रहा है, लेकिन ये उपयोग कब उपभोग में बदल गया हमें पता नहीं चला। हमने खेती करना हज़ारों वर्षों पहले सीख लिया था, लेकिन 1990 में जब हम 5 अरब हो गए तो पहली बार मनुष्य को एहसास हुआ कि जितनी जनसंख्या है उसके लिए जितनी खेती की पैदावार की आवश्यकता है उसके लिए जल उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों ने बेतहाशा ज़मीन के पेट में से मशीनों की सहायता से पानी निकालना शुरू कर दिया। पानी, आपको ये एहसास दिला दूं कि पानी की आवश्यकता केवल अनाज पैदा करने या पीने के लिए नहीं होती। एक बर्गर बनाने के लिए 2500 से 3000 लीटर तक पानी खर्च होता है। 1 किलोग्राम चॉकलेट बनाने के लिए 21,000 लीटर पानी की खपत होती है। वही चॉकलेट जो आप अपने घर में लकड़ी के बने सोफ़े पे बैठकर आरामदायक पजामे में बैठकर खाते हैं। अच्छा, पजामे से याद आया कि एक कॉटन का पजामा बनाने में 9,500 लीटर पानी खर्च हो जाता है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं कि 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे भला ये भी कोई सवाल हुआ, 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए आधा कप गर्म पानी या फिर थोड़ा से ज़्यादा? जवाब है 100 लीटर। बीज बोने से लेके जब आप उसमें गर्मा गर्म दूध डालते हो 100 लीटर पानी की खपत हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या दबाव डाल रही है कि खेती की पैदावार बढ़ाई जाए। खेती के लिए ज़मीन चाहिए और ज़मीन के लिए हम पर्वतों को और जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों को, पर्वतों को काट कर हमने मैदान कर दिया। जंगलों को, पर्वतों को काट कर हमने मैदान कर दिया। न जाने कितने आशियानों को हमने सुनसान कर दिया।
पेड़ हम ऐसे काट रहे हैं जैसे कि वो हमारे दुश्मन हो। पर्वत पहाड़ पहले जैसे रहे नहीं। ये कारखाने धुआं ऐसे उगल रहे हैं कि जैसे जितनी जल्दी हो सके इस धरा को रहने योग्य नहीं छोड़ना है। फिर हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पहले जैसा कुछ रहा नहीं। अब कहाँ रही वो जाड़े की सर्द रातें, अब कहाँ रही वो जाड़े की सर्द रातें, वो मूंगफली और अलाव का आनंद, वो बारिश की पहली बूंद का चेहरे पर गिरना, वो मिट्टी की सौंधी सुगंध। अकेले इंदौर और जयपुर में एक दिन में इतना अखबार बिकता है जिसके कागज़ के लिए 35,000 पेड़ काटने पड़ते हैं। वैज्ञानिक अंधानुकरण की हद ये है कि चीन जैसे बड़े देश की मात्र 10% जनसंख्या ऐसी है जिसे शुद्ध वायु उपलब्ध है सांस लेने के लिए। अब प्रकृति के मानवीय दुरुपयोग किस किताब के पन्ने अगर मैं और पलटूँ तो ये आंकड़े और भयानक होते जाते हैं और ऐसा लगता है कि कैसा दुस्वप्न होगा जब इस सदी का अंत होगा और इस धरा पर 11 अरब लोग होंगे, इस धरा के संसाधनों का दुरुपयोग होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर प्रजाति है और अगर हम सोचें और कोशिश करें समस्या का हिस्सा न बन के समाधान का हिस्सा बनने की, तो शायद इन चुनौतियों को हम पार पा सकते हैं। हमें हमारी ज़रूरतें कम करनी होगी, कम, बहुत कम। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में दुनिया की मात्र 12% आबादी रहती है, लेकिन इस धरा पर उपलब्ध संसाधनों के 70% उपयोग या उपभोग वहाँ पर होता है। तो इन विकसित देशों को पर्यावरण संरक्षण का ठीकरा विकासशील देशों पर मरने की बजाय आगे आना होगा और बड़ी जिम्मेदारियाँ निभानी होगी। हमारे राजनीतिज्ञों को, हमारी सरकारों को आगे आना होगा, वैज्ञानिकों का सहयोग करना होगा धन से, मनोबल से, ताकि वो नए तरीके ईजाद कर सके इन समस्याओं से लड़ने के लिए। हमारे नेताओं को, हमारे व्यापारियों को अपना लालच और अपनी कूटनीति छोड़कर इस धरा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभानी होगी। हमें एक वैश्विक यज्ञ शुरू करना होगा पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जिसमें आपको, मुझको, हम सबको रोज़ आहुति देनी होगी। हमारा नहीं तो अगली पीढ़ी की पीड़ा को जाने, हमारा नहीं तो अगली पीढ़ी की पीड़ा को जाने। अरे ये डूबता सूरज भी धरती को सलाम करता है, चलो संपदा की कीमत को पहचानें।